हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, जिसमें एक बेहतरीन फंड जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। ये फंड इसने मुझे कभी निराश नहीं किया, तो उस फंड के बारे में हम बात करेंगे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो पुराने टाइम से देख रहे हैं, वो जान गए होंगे मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में किस फंड की इतनी तारीफ कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो 2026 में हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हैं, जिन्हें अभी फंड के विषय में नहीं जानकारी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है, लार्ज कैप कैटेगरी क्या होती है, मिड कैप कैटेगरी क्या होती है, मल्टी कैप कैटेगरी क्या होती है, इंडेक्स कैटेगरी क्या होती है। इन सब के विषय में तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हम उसको कहते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यानी जो फ्लेक्सिबल हो। किस तरीके से फ्लेक्सिबल हो? यहाँ पे आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों कैटेगरी में पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी फ्रीडम होती है कि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए आपका पैसा है तो लार्ज कैप में ज़्यादा बना देगा, एलोकेशन कर देगा, या फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेट कर देगा, मिड कैप में ज़्यादा एलोकेट कर देगा। ये पूरी तरीके से फ्रीडम यहाँ पे फंड मैनेजर को दे दी जाती है, जो कि अदर कैटेगरी में नहीं दी जाती है। यही कारण होता है कि यहाँ पे स्मॉल कैप यही कारण होता है यहाँ पे आपको अदर कैटेगरी से अच्छा रिटर्न इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है। पैसा भी कम रिस्क में रहता है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के विषय में। बहुत से लोग इसका नाम जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज समझ जाएंगे, जान जाएंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जरूर ध्यान रखिए कि मैं हमेशा बात करता हूँ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, रेगुलर प्लान ग्रोथ के विषय में मैं नहीं ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको हाई फीस देनी पड़ती है। मेरा हमेशा आपसे यही कहना रहता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करें, जिससे आपको कम एक्सपेंस रेशियो में रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। जब आप फीस कम देंगे उतना आपको पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। वहीं पे हम बात करते हैं तो ये फंड मई 2013 में शुरू हुआ था। इस फंड की अगर हम बात करें तो 19.4% का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब निफ्टी की 500 कंपनीज जो हैं उससे आपका यहाँ पे कंपैरिजन इस फंड से होगा। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 0.67 का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें इस फंड के 0.63 का देखने को मिलता है, तो 0.63 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप जब इसका फंड साइज सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसका फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। उसके बाद आपके मन में कई सवाल उठेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये जान जाऊंगा कि आपने वीडियो ध्यान से देखा है, क्योंकि वो सवाल जो मेरे मन में उठ रहे हैं वो आपके मन में भी जरूर उठेंगे। यहाँ पे जो इसका फंड साइज है वो है 1,33,308 करोड़ का। मतलब आप समझ सकते हैं फंड साइज है 1,33,308 करोड़ का। एक ब्रॉड फंड साइज, एक बड़ा फंड साइज। अब मेरे मन में जो सवाल उठे थे वो क्या आपके मन में उठ रहे हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने बड़े फंड साइज को देख के आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड हाई है, सॉरी एबव द एवरेज है। रिस्क ग्रेड लो है तो ये एक अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव बात हो जाती है, हमारा पैसा रिस्क में नहीं रहेगा। बाकी डेटा ग्राफ आपको बता देगा। CAGR की बात करते हैं तो एक साल में 10.68, 3 साल में 22.17 और 5 साल में 20.10 का CAGR देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 8.21 का यहाँ पे एक साल में, 16.16 का यहाँ पे 3 साल में, 14.34 का यहाँ पे 5 साल में देखने को मिलता है। मतलब लगातार अगर हम बात करें पहले साल से लेकर 5वें साल तक कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे CAGR में बीट कर रहा है ये फंड। 6 महीने में बीट किया, 1 साल में बीट किया, 2 साल में बीट किया, 3 साल में बीट किया, 5 साल में बीट किया। लगातार रोलिंग रिटर्न में बीट कर रहा है ये अपने कैटेगरी एवरेज को। मतलब कैटेगरी एवरेज यहाँ पे जो है वो भी वॉलीटाइल हो रहा है मार्केट की वॉलीटिलिटी को देख के, पर इस फंड ने स्टेबल रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस वजह से मुझे ये फंड बहुत पसंद है। वही बात कर लेते हैं SIP रिटर्न्स की इसकी, तो एक साल में 8.33, 5 साल में 17.15, 5 साल सॉरी 3 साल में 17.15, 5 साल में 21.15 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है SIP रिटर्न। रिस्क ग्रेड की अगर हम बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, लो वोलेटिलिटी को शो कर रहे हैं ये। शार्प रेशियो पॉजिटिव है, 10 ईयर रेशियो पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, रिटर्न वाइज भी फंड पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ओवरऑल फुल पैकेज
ओवरऑल अगर हम बात करें तो फुल पैकेज का ये फंड है, जिसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो से लेके अच्छा रिटर्न तक मिल जाता है। अब बात देखिए, एक्सपेंस रेशियो इसका इतना था नहीं, बढ़ते-बढ़ते इतना हो गया है, बट रिटर्न वाइज़ भी फंड ओके है और कैटेगरी एवरेज से भी एक्सपेंस रेशियो कम ही चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये फंड सही लगता है, बट आप मुझे ये बताइए कि जो क्वेश्चन जैसा मैंने आपको फंड साइज़ बताया था 1,33,308 करोड़ के आसपास का, इसके बाद क्या क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं? क्या सवाल हैं जो आपको यहाँ पे इस फंड साइज़ को देख के लग रहे हैं? अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आप वो सवाल ज़रूर करेंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में वो सवाल उठ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।